चंद्रयान 3 की बहुत बड़ी खुशखबरी 30 सितंबर 2023 को चंद्रयान 3 की सफलता से चीन को हुई जलन। लैंडिंग साइट को लेकर भारत के दावे को बता रहा झूठा। चीनी मून मिशन के संस्थापक ने भारत के मून मिशन चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट पर सवाल उठाए हैं। भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में उतरा था और ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया था, लेकिन अब चीनी वैज्ञानिक ने कहा है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र है ही नहीं। भारत का चंद्रयान 3 जब 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में सफलतापूर्वक लैंड हुआ, तब पूरी दुनिया मानवता की उपलब्धि पर चहक उठी थी। नासा से लेकर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने भारत और भारत की अंतरिक्ष एजेंसी को इस सफलता की बधाई दी थी। इसी के साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया है। लेकिन चीन को भारत की यह सफलता हजम नहीं हो रही है। चीन के मून मिशन प्रोग्राम के संस्थापक ने कहा है कि चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के नजदीक लैंड कराने का भारत का दावा झूठा है। बुधवार को चीन के पहले मून मिशन के प्रमुख वैज्ञानिक ओयांग जीवान ने कहा कि भारत का यह कहना गलत है कि चंद्रयान 3 भारत के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरा था। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का कहना है कि चंद्रयान-3 ने जहां लैंड किया वो दक्षिणी ध्रुव नहीं था। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव शेकल्टन क्रेटर के किनारे पर है, जिसके कारण चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना अविश्वसनीय रूप से बेहद मुश्किल है। वहीं अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 80 से 90 डिग्री दक्षिण को चांद का दक्षिणी ध्रुव बताया है। नासा की परिभाषा के हिसाब से चंद्रयान 3 ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर, लेकिन पिछले मून मिशनों की तुलना में अधिक अक्षांश पर उतरा। नासा प्रमुख बिल नेल्सन ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर एक ट्वीट में कहा था कि इसरो को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान की सफल लैंडिंग के लिए बधाई। भारत की बड़ी उपलब्धि। हांगकांग विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक ली मैनहोई ने कहा कि भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा पर उससे पहले लैंड कराए गए सभी लैंडरों से आगे बढ़कर चांद के सबसे दक्षिणी अक्षांश पर पहुंचा है। उन्होंने कहा कि यह उच्च अक्षांश स्थान कहा जा सकता है। ली ने 2019 के चीन के मून मिशन को लेकर कहा, हम तुलना करें तो चीन का मिशन चंद्रयान 4 चांद के सुदूर इलाके दक्षिणी ध्रुव एटकेन बेसिन नामक क्षेत्र में उतरा था। नाम से आपको लगेगा कि चीन की मिशन दक्षिणी ध्रुव के करीब उतरा, लेकिन ऐसा नहीं है। चीनी मून मिशन 45.44 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर उतरा था। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए HKU की प्रयोगशाला के निदेशक खगोल भौतिकीविद क्विंटिन पार्कर का कहना है कि भारत का चंद्रयान कहां उतरा उसके लिए कोई स्पष्ट शब्द नहीं है, लेकिन हम यह जरूर कह सकते हैं कि भारत का अंतरिक्ष यान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं उतरा। उन्होंने कहा, जब आप किसी रोवर को दक्षिणी ध्रुव के करीब उतारते हैं या उस क्षेत्र में जिसे दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, यह बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। लेकिन भारत ने जो किया उसे भी कम करके नहीं आंका जा सकता। भारत की सफलता साइंस और मानवता की उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने का अवसर है। उन्होंने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट से बात करते हुए कहा, अगर किसी के पास ऐसा करने की